जम्मू कश्मीर को दी हुई वाइन शॉपों का ऑर्डर कैंसिल करो, कैंसिल करो, कैंसिल करो। एलजी साहब जम्मू कश्मीर को दी हुई वाइन शॉपों का ऑर्डर कैंसिल करो, कैंसिल करो, कैंसिल करो। सांबा में स्थानीय लोगों, युवाओं और नशा विरोधी संस्थाओं ने मिलकर यूटी प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। आपको बता दें, प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना था कि जिस तरीके से सांबा में शराब की दुकान खुल रही है उससे वो नाराज़ हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रशासन बेरोजगारी और कई अन्य ऐसे मुद्दे हैं जो जनता के हित के लिए हैं, उनसे परे उठकर इन मुद्दों पर जोर दे रहा है, जिससे युवाओं में नशे की लत बढ़ेगी। साथ ही लोगों ने ये भी कहा कि अगर एलजी मनोज सिन्हा ये फैसला वापस नहीं लेते हैं तो वो आने वाले समय में उग्र प्रदर्शन करेंगे और मेन रोड को ब्लॉक करेंगे। आज यहाँ पर सब एकत्रित हुए हैं नशे के ऊपर, क्योंकि हमारी संस्था पीपल फॉर ह्यूमन वैल्यूज़ 15 साल से लगातार इस ड्रग्स के ऊपर ही अवेयरनेस प्रोग्राम चला रही है। हम तो एक तरफ तो अवेयरनेस चलाते हैं, पब्लिक को अवेयर करते हैं, उनको जागृत करते हैं कि भाई नशा जो है उसको छोड़ो, जवानों को नशों से बचाओ, इनको नौकरी पे लगाओ, इनको कहीं रोज़गार पे दिलाओ ताकि वो घर की तरक्की कर सके, घर को बचा सके, समाज को बचा सके। समाज बचेगा तो देश भी बचेगा। लेकिन हम जो ये एक्साइज पॉलिसी आई है उसका विरोध कर रहे हैं और ज़बरदस्त विरोध करने की ज़रूरत बन गई है हमें। हम तो जहाँ पर शॉर्ट टाइम में, थोड़े टाइम में इकट्ठे हुए हैं कि इसको हम उजागर करें। है क्या एक्साइज की पॉलिसी? देखो मेरे हाथ में ये डिब्बिया, देखिए सिगरेट की डिब्बिया, इसमें क्या लिखा है ये सभी ने पढ़ा हुआ है कि जो टबैको है ये सिगरेट पीने से क्या होता है, इंसान को कैंसर होता है। और जब कैंसर होता है तो सरकार ने आईटीसी को लाइसेंस दे दिया कि लाइसेंस दिया कि ये सिगरेट बनाकर बाज़ार में भेजो और लोग इसको पिए और उनको कैंसर हो। ऐसे ही जो न्यू पॉलिसी आई है इसकी, ये एक्साइज़ की, उन्होंने किया गया है कि छोटे छोटे गाँव में भी ये वाइन शॉप खोलने का प्रोग्राम बनाया है। देखिए, जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये जो एक्साइज न्यू पॉलिसी बनाई गई है जिसमें 50 के करीब जम्मू को वाइन शॉप और 6 वाइन शॉप कश्मीर में खोली जा रही हैं, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। आज सांबा की सभी जो नशे के खिलाफ संस्थाएं हैं उन्होंने एक आगाज किया है गवर्नमेंट को कि अगर गवर्नमेंट ये ऑर्डर अपने वापस नहीं लेती है तो एक बड़ा विरोध जो बड़े लेवल पे हमारे सांबा से शुरू हो गया है और इसको हम एक बड़े लेवल पे करेंगे। मैं आपको बता देता हूं कि अगर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई काम करना है तो हमारे जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए कोई नौकरी की पॉलिसी बनाए, जो महंगाई हुई है उसको कम करने के लिए कोई पॉलिसी बनाए। नशा के विरोध में मैं टीम जम्मू प्रोविंस की तरफ से हम ऑलरेडी पहले ही नशे के ख़िलाफ़ जो अभियान चलाते रहे हैं और इस नशे के ख़िलाफ़ हम आपको बताना चाहते हैं कि घर घर ये नशा जो है पहुंच गया हुआ है और हमारी आने वाली जनरेशन जो है वो इसमें बिल्कुल ध्वस्त हो गई है। हम इसको बचाना चाहते हैं और ये हमारी गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर की जो है ये नई पॉलिसी जो एक्साइज की ला रही है ये हमारे लिए निंदनीय है, बहुत ही ख़राब है। आने वाले बच्चों के लिए, हमारे आने वाली जनरेशन जो है इसके लिए बहुत ही घातक है। भाजपा के वरिष्ठ नेता जावेद कुरैशी ने मोनबल मावर हंदवाड़ा में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया। कुपवाड़ा जिले के लंगेट निर्वाचन क्षेत्र के लोगों का वर्षों से शोषण किया जा रहा है। वहां के लोगों के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के नेता उपाध्यक्ष कुपवाड़ा जावेद कुरैशी ने मोनबेल हरिल में एक कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान कहा कि वहां के पूर्व राजनीतिक दलों और विधायकों ने यहां के गरीब लोगों के साथ अन्याय किया है और उनका शोषण किया है। ये सही है, हम अब जगाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को जो इस्तेसाल कई सालों से, खासकर मैं ज़िले कुपवाड़ा और लिंगेट कंस्टिट्यूंसी की बात करूं क्योंकि 12 साल तो यहाँ हमारा एक एमएलए रहा जो अभी जेल में है। वोट तो ले लिए मगर 12 साल हमारे ज़ाया हुए। अभी कुछ ऐसे लोग हैं बाहर जो इस गरीब आवाम को 2 हाथों से लूट रहे हैं। हमने टीमें तश्कील दी है, इंशाअल्लाह रहमान ये सही मामला कुछ दिनों में सामने आ जाएगा। कंजलवान क्षेत्र में भारी हिमपात के बाद स्थानीय लोगों से बातचीत करने और उनकी समस्याओं को
समझने और ज़रूरतमंदों को सहायता प्रदान करने की पहल की गई। इसके लिए ओल्ड कंजलवा गांव में अ डे विद कंपनी कमांडर का आयोजन किया गया। यहाँ पर काफ़ी समय से कोई फौज यहाँ पर नहीं आई, लेकिन हम शुक्रगुजार हैं आरआर का जो यहाँ पर आई इस वक्त, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा पेशेंट थे। बांदीपोरा के डीसी डॉक्टर ओवैस अहमद ने आज मिनी सचिवालय में शिक्षा क्षेत्र की प्रगति की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई। बैठक के दौरान डीडीसी ने हाल ही में घोषित कक्षा 10वीं और 12वीं के परिणामों में छात्रों के प्रदर्शन सहित शिक्षा क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं की व्यापक समीक्षा की। मुस्लिम राष्ट्रीय जिला अध्यक्ष बशीर एम गुगलू ने आज चिनारबाग दलगेट का दौरा किया और फ्याज आहद धर्म के एक परिवार से मुलाकात की, जिनको हाउस बोट भारी बर्फबारी के कारण ढह गई थी। परिवार के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने उन्हें 2 भोजन किट, चावल, कंबल, हीटिंग सिस्टम और कुछ नगद राशि दी और वादा किया कि उनके लिए और अधिक राहत देने के लिए प्रशासन के सामने मुद्दा उठाने की पूरी कोशिश करेंगे। डिपार्टमेंटस मज मे यो बिचार मतस बे तुम साथ ये मैं शुक्र गुजारान तुम बड़ मेहरबानी तुज तुम आयु मे नश डिपार्टमेंट आव मे गवर्नमेंट आह योर बह गोस थानस मज गोस कोठी बागस मज तमो लिख मे रिपोर्ट दोप क्या वल करो रिपोर्ट तौर गोस बह जनाब दोप आज दिमो तुंद रिपोर्ट आज दिमो तुम मे तैयार गमत अत साहब आमुत कह बे टूरिज्म कोई नहीं आया, हाउस बोट ओनर एसोसिएशन वो भी नहीं आया, हमारा डीसी साहब जी है ना वहाँ पर डीओ काम वो भी नहीं आया हमारे को देखने के लिए, कोई नहीं आया, खाली देखता था। फ़ोटो उठाया लोगों ने जो सड़कों पे चल रहा था आम शहरी, उसने फ़ोटो उठाया, चल पड़ा था, चलता था रहता था। हमारी फैमिली जो हमसाया जो लोग उसी ने मेरे को बचाया कि फैमिली को बचाया। इस चीज़ का अर्ज करता हूँ, जो हमारा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है ये एक मंच है, ये कोई किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाला नहीं है, ये मंच है, ये गरीबों के लिए ही है। कल शाम को जब मैंने वीडियो वायरल देखा और मैंने उसी टाइम ये डिस्कस किया कि मैं यहाँ पे आ जाऊँ, ताकि क्योंकि हम जो इस चुन में इस चीज़ मंच में जुड़े हैं, हम इसी चीज़ के लिए जुड़े हैं। कहाँ पे किसी गरीब के क्या प्रॉब्लम्स है, क्या मसाइल है, हम उसमें आगे बढ़ जाए। और जब मैं यहाँ पे पहुँचे, जब मैंने इनकी सिचुएशन देखी, इनकी हालत देखी, इन्होंने कल से कुछ नहीं खाया है, तो मैं आगे आ गया। और मैं खासकर टूरिज़्म डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को आगाह करता हूँ कि ये हमारी शान है। जब आप यहाँ पे नहीं देखोगे तो कहाँ पे देखोगे। और खासकर जो हाउस बोट ऑनर एसोसिएशन का जो चल रहा है, जो इनके प्रेसिडेंट साहब हैं, उनको भी मैं बोलता हूँ उनको यहाँ तक आना चाहिए था, क्योंकि आप देखिए ये शान है हमारी कश्मीर को। आप खुद देखिए कल से यहाँ तक कोई नहीं आया है। और आपको भी पता है जो हमारी कश्मीर में सिचुएशन था, चाहे 370 हटाया गया, चाहे कोविड-19 आया, हमारा तो पूरा जो टूरिज़्म कारोबार है सब पूरा ठप हो गया। अभी इन बेचारों को 3 साल से ये बिल्कुल बेकार बैठे, कोई रोज़गार नहीं इनका चल रहा है। कुपवाड़ा PMAY योजना के मुद्दे की समीक्षा की जानी चाहिए और सही मालिकों को अधिकार दिया जाना चाहिए। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के युवा नेता मोहम्मद अमीर पीर ने अपने सरकारी आवास कुपवाड़ा में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि कुपवाड़ा जिले में PMAY योजना का मुद्दा पिछले कई दिनों से चल रहा है। कोटा बढ़ाया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों से मांग की है कि इसके हकदार हैं, उन्हें उनका हक दिया जाए और DC कुपवाड़ा से इस मुद्दे को गंभीरता से लेने के लिए अनुरोध किया है। देखिए, मैं इस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपने LG साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर उसका कोटा बढ़ाया जाए वो ठीक है, क्योंकि 4-5 साल से लोग इंतज़ार कर रहे हैं। अब अगर वो किसी गांव में किसी एक बंदे को मिल रहे, 2 बंदों को मिल रहे, तो बाकी लोग उसमें एतराज़ात उठाते हैं, क्योंकि हक रखते हैं, बहुत सारे लोग उसमें हक रखते हैं। मैं फिर भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कुपवाड़ा का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ जो सही तहकीकात करके हक वालों को ही दे रहे हैं। लेकिन मैं अपने डिप्टी कमिश्नर साहब और LG मनोज सिन्हा साहब से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ कि उसका कोटा बढ़ाया जाए, ताकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो उसके मुस्तक हैं, जो उसके हकदार हैं, कि अक्सर लोगों के फ़ोन आते रहते हैं। बहुत सारे लोगों का एतराज़ात है कि हमें नहीं मिला, हमें भी मकान नहीं है, हमें भी वो नहीं है, हमें भी ये नहीं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन इस पर कोटा बढ़ाएं, ताकि और लोगों को भी उससे सहूलियत मिल जाए और लोग भी उसका फ़ायदा उठा सकें। मिराज उन नबी SAW के आगामी पालन के संबंध में DC श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद दरगाह हजरत बल में दरगाह में की जा रही व्यवस्थाओं की समीक्षा करने गए। इसके अलावा CEO वकाफ बोर्ड मुफ्ती हरीद उद्दीन और अतिरिक्त उपायुक्त श्रीनगर सहित अन्य लोग मौजूद रहे।